नमस्कार साथियों, आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उस बुक को सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं। आज ही हमें ये बुक प्राप्त हुई है। यह बुक आप देख पा रहे होंगे सक्सेस पॉइंट बाड़मेर की है। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये हमारे सामने बुक पीस है। बुक का आपको शीर्षक दिख रहा होगा, भारत व राजस्थान का इतिहास। ये बुक फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है। बुक के राइटर आपको दिख रहे होंगे डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरी जी। इस बुक की खासियत के बारे में बात करें, पहले अपन एक बार इसका आकार देख लेते हैं। ये इस बुक की मोटाई है। पीछे भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, माँ सरस्वती अपना ऋण कभी नहीं रखती। आप जितनी मेहनत करेंगे माँ सरस्वती आपको उससे ज़्यादा लौट आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, इस बुक की अपन इंडेक्स देखें। जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसमें राजस्थान और भारत के इतिहास प्लस राजस्थान की संस्कृति, उसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान संस्कृति को इस बुक में सम्मिलित नहीं किया है। यहाँ आपको केवल भारत व राजस्थान का इतिहास से संबंधित ही टॉपिक मिलेंगे। लिखाई वास्तव में एकदम शानदार है, जैसी कि मैं पसंद करता हूँ। जैसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, गुप्तकालीन कला, चित्रों के माध्यम से समझाया गया। उसकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं को आप देख रहे होंगे, कितनी अच्छी राइटिंग, और ये बिल्कुल एक तरह से नोट्स के रूप में लिखी गई है। आप कहीं भी इसको खोल के देखेंगे, कलरफुल, जहाँ चित्र की आवश्यकता है वहाँ चित्र के द्वारा समझा दिया गया है। मैप अगर कहीं रिक्वायरमेंट है तो मैप के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, चौरी चौरा कांड व आंदोलन का स्थगन। तो क्या ये बुक हमारे लिए उपयोगी है, इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक दूसरी चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जब हमने फर्स्ट ईयर की तैयारी की थी उस समय हमने नोट्स बनाए थे भारत का इतिहास और राजस्थान के इतिहास से संबंधित। ये नोट्स भी जो भी गणपत सिंह राजपुरी सर ने ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन बैच में पढ़ाया था, उसी क्लास के नोट्स हैं। जैसे यहाँ हमारा सबसे पहला टॉपिक हमने लिखा हुआ है 1857 की क्रांति। तो बुक में एक बार इस टॉपिक को मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, पेज नंबर 60। तो सीधा पेज नंबर 60 पर हम बाउंस होते हैं। ये हमारे सामने पेज नंबर 61 1857 की क्रांति। चीज़ें वही हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ 1857 की क्रांति, परिचय, स्वरूप, कारण, आरंभ, परिणाम एवं महत्व। इसमें जैसे स्वरूप लिखा हुआ है, स्वरूप में लिखा हुआ है सैनिक स्वरूप। आप अगर इन नोट्स की तरफ आएंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे 1857 की क्रांति का स्वरूप सैनिक स्वरूप। और सैनिक स्वरूप में किसने क्या कहा उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सर जॉन सीले ने कहा है, राष्ट्रभक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह जिसमें स्थानीय नेतृत्व का अभाव। यहाँ भी अगर आप शीले का कथन देखेंगे, 1857 की क्रांति राज्य भक्ति रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह जिसमें स्थानीय नेतृत्व का अभाव। कहने का मतलब क्या है, जो भी सर ने ऑनलाइन पढ़ाया है या ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाया है वही पूरा का पूरा मैटर नोट्स के रूप में हमारे सामने पेश कर दिया है। जैसे और एक मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ आप देखें, सरकारी इतिहासकार में लिखा हुआ है सुरेंद्रनाथ सेन 1857। यहाँ भी आप देखेंगे नोट्स में हमने पहले से लिखा हुआ है सुरेंद्रनाथ सेन पुस्तक 1857। क्योंकि जब हमने भी तैयारी की थी, जैसा सर ने पढ़ाया पॉइंट टू पॉइंट पूरा हमने बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ था। और मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ जिससे कि ये चीज़ पक्का हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे एक टॉपिक निकाल लिया किसान आंदोलन। बुक में भी हम एक टॉपिक निकाल लेते हैं
किसान एवं जनजाति आंदोलन, पेज नंबर मिलेगा 411। पेज नंबर 411 पे हम जाएंगे। राजस्थान में किसान आंदोलन। तो यहाँ आप किसान आंदोलन का पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दिखाया गया है, जो कि ऑनलाइन क्लास में नहीं था, या था तो थोड़ा कुछ बोल के बता दिया गया था। और जैसे यहाँ कुछ यहाँ जाके ऑनलाइन क्लास हमें मिलती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भूमि के प्रकार और कर्मक भूमि, भौम भूमि, चरणों भूमि, इस प्रकार का। यहाँ कलिक भूमि जैसे खालसा भूमि है, तो यहाँ से सब लिखा दिया था मैं, खालसा भूमि क्या है इस प्रकार से, और जनता पर कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, राजस्व वसूलने की विधियाँ थी। तो यहाँ सीधा हम बात करें, सबसे पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। बुक में आप देख रहे होंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया का थोड़ा सा परिचय है, जैसे बिजोलिया को विंध्यावली व बिजावली भी कहा जाता है। तो यहाँ भी थोड़ा सा बिजोलिया के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, इस ठिकाने को विंध्यावली व बिजावली भी कहा जाता था। यहाँ लिखा हुआ जैसे प्रथम चरण 1897 से 1915, यह चरण नेतृत्वहीन था। यहाँ भी जैसे आप देखेंगे प्रथम चरण 1857 से 1915, इस चरण में जन जागरूकता का प्रदान हुआ, इसमें कोई नेतृत्व नहीं था। तो मैं इन शॉर्ट जो कहना चाह रहा हूँ, आपने सर से पहले से पढ़ा हुआ है, पहले से आपने वास्तव में व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं, तो भले ही आपको बुक को मंगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपने ऑनलाइन पढ़ी हैं या ऑफलाइन क्लास में पढ़ी हैं, उन्हीं चीज़ों को बुक में व्यवस्थित तरीके से पेश कर दिया। लेकिन अगर आपने नोट्स सीरियस तरीके से नहीं बनाए या फिर रफली बनाए हैं, तो निश्चित रूप से आपको इस बुक को परचेज कर लेना चाहिए। अब जैसे बात करें, क्या ये बुक सभी के लिए उपयोगी है? बिल्कुल, वास्तव में सभी के लिए उपयोगी है। सर की मेहनत इसमें स्पष्ट रूप से झलक रही है। एक एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। आप अगर 10 किताब उठा के इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, तो उन 10 बुक्स का मैटर आपको एक ही बुक में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, क्या हम किसी और पब्लिकेशन की बुक लें? भाई आपकी इच्छा है, मैं कोई पेड प्रमोशन या फिर कोई पेड रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। मेरी इच्छा हुई, बुक मुझे पसंद आई, तभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने भी बिल्कुल इतनी ही मोटी पूरा एक नोट्स तैयार किए, बराबर इनको पढ़ा, बहुत अच्छी राइटिंग में मैंने लिखा, बट फिर मुझे बुक क्यों मंगाई? अब क्या हुआ, आप एक बुक को देखेंगे, बुक का वास्तव में जैसे कीमत हम देखते हैं, तो अभी जैसे इसका ऑनलाइन कीमत 390 रुपये, और इसका कोई भी डिलीवरी चार्ज हमें नहीं देना पड़ा है। सर का डिलीवरी चार्ज लगा होगा 70 रुपये के आसपास जो भी है। तो आप इसका पेपर देखेंगे, वास्तव में पेपर क्वालिटी बड़ी शानदार है। कुल पेज की संख्या देखेंगे तो बुक में कुल पेज आपको 500 मिलेंगे। 500 का मतलब अगर हम आज के समय में एक रिम भी लेते हैं, तो 500 पेज की रिम हमारी 250 रुपये के आसपास आती है। और प्लस इसमें इतना मेहनत, इतना टाइपिंग, पता नहीं क्या क्या खर्चा हुआ होगा, तो कीमत वाजिब है। भले ही देखने में आपको पेजेस 500 लग रहे हैं, लेकिन जो फॉन्ट है उनके बीच में अच्छा खासा गैप दिया हुआ है, और एक पेज को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट में आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा हमारा बुक को पढ़ने में, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो 1 महीने में आप इसको पढ़ लेंगे, और फिर उसके नियमित तो आप रिवीजन करते रहें नोट्स के रूप में। तो बुक बहुत अच्छी है। मैं सर को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने अभ्यर्थियों के मन की आवाज़ को सुना और एक परिपूर्ण बुक को हमारे सामने पेश कर दिया। खैर, आपकी कोई मजबूरी रही होगी, जो राजस्थान संस्कृति आप हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर राजस्थान संस्कृति भी आपके द्वारा पढ़ने को मिल जाती, तो 15 में से 15 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पेपर में सही हो जाते। बट फिर भी जितना हमें मिला है उसमें बहुत खुश हैं। बुक सबके लिए उपयोगी होगी। मैं वास्तव में बहुत बेसब्री से इस बुक का इंतज़ार कर रहा था। आज मुझे बुक प्राप्त हो गई है, क्योंकि जब मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने देखा था पढ़ते समय मैं इनको लिखने में बहुत ज़्यादा समय जा रहा था, क्योंकि
जब तक नोट्स व्यवस्थित और सफाई से लिखे हुए नहीं होंगे तो उनको पढ़ने में भी आनंद नहीं आता। तो अब जब सब कुछ रेडीमेड मिल गया तो अब तो एक तरह से खाना बाकी है, इसको अच्छे से दिमाग में उतारना है और मेहनत करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स। बुक रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।